हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो लास्ट सेशन में एक बार अपन ने कवर किया था कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किस तरीके से बनाया जाता है और वेरिएबल को कितने तरीके से असाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल के इन अराउंड जितनी भी सारी चीजें थी लास्ट सेशन में एक बार अपन ने कवर कर ली थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। आज के सेशन में अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हर एक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज ऑपरेटर्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आज अपन देखने वाले। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली, तो सिंपल इसके अंदर आज ऑपरेटर्स का सबसे फर्स्ट पार्ट अपन एक बार देखने वाले हैं। अब देखो ऑपरेटर्स क्या होता है या फिर ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर को अगर मैं थोड़ा सा इजी और आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है। सिंबल फॉर एग्जांपल, सिंबल आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है। ठीक है, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस 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 हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, ये ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है जो कि बताता है कि आपको बेसिकली क्या करना है। ठीक है, बस ऑपरेटर इतना ही पार्ट यहाँ पे प्ले करता है कि ऑपरेटर से केवल अपने को ये पता चलता है कि आपको क्या करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखाऊं, तो एन ऑपरेटर इज ए सिंबल। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है। सिंबल भी कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल द जावास्क्रिप्ट इंजन टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी कि जावास्क्रिप्ट के इंजन को बताता है कि आपको किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑन वन और मोर वैल्यूज कॉल्ड ऑपरेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में ऑपरेटर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर बेसिकली अपन किसको बोलते हैं। तो ऑपरेटर का मतलब सिंपल सा यही है कि आपको एक सिंबल मिलता है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, और उसके थ्रू अपने को पता चल जाता है कि इसके अंदर बेसिकली क्या करवाना है, या फिर जावास्क्रिप्ट के इंजन को बताने के लिए अपन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब ऑपरेटर्स तो पता चल गया कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइडेशन, ठीक है, और मॉड्यूलस, कुछ इस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। आगे चल के एक बार मैं बताऊंगा अभी भी कितने तरीके के ऑपरेटर्स अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लेट्स से एक यहाँ पे अपने पास में एक इक्वेशन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन रखा हुआ है 3 + 5। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, ये क्या है आपके पास में, ये है एक आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब ये एक सिंबल है, और ये सिंबल आपको बता रहा है कि 3 और 5 को क्या करना है, बेसिकली ऐड करना, और ऐड करके जो भी आउटपुट आएगा वो एक अलग थिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्लस है, ये प्लस आपका क्या काम कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो दो वैल्यूज रखी हुई है, फर्स्ट आपकी 3 और सेकंड है आपकी 5, ये क्या है, तो 3 जो है ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, यानी कि ऑपरेंड अपन इसको बोलते हैं, और जो 5 है ये आपका सेकंड ऑपरेंड है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर आपका ऑपरेशन करवाने का काम करता है। अब ऑपरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन किनके बीच में ऑपरेशन करवाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेंड्स मिलते हैं। ऑपरेंड्स का मतलब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज मिलती है, इनको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली इनको अपन ऑपरेंड्स बोलते हैं। और इन ऑपरेंड्स के बीच में जो अपना ऑपरेटर के थ्रू जो ऑपरेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं एक बार ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली अपना एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, तो यहाँ पे अपने पास में ऑपरेटर है प्लस, और यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो 3 और 5 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 है इसको अपन ऑपरेंड्स बोलते हैं, 3 और 5 इन दोनों को अपन बोलते हैं ऑपरेंड्स, और ये है आपका एक ऑपरेटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आज जो अपन एक बार जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के पार्ट है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जितने भी आपके सिंपल कैलकुलेशंस होती है, उन सभी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक
ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं एक बार नेक्स्ट पार्ट पे, और अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि आपके पास जो जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ इतने तरीके के होते हैं, या फिर क्या इनकी बेसिकली वर्किंग होती है। तो अभी अपन जो देख रहे हैं वो बेसिकली आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, यानी कि ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे आपके क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। यहाँ पे इनका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो सभी ऑपरेटर्स को एक बार अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर है अपने पास में प्लस। ये प्लस आपका क्या करवाने का काम करवाने का करता है, तो प्लस आपका एडिशन करवाएगा, इस तरीके से माइनस आपका सब्ट्रैक्शन करवाने का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करवाने का काम करेगा, डिवीजन डिवीजन करवाने का काम करेगा, मॉड्यूलस तो मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर निकाल के देने का काम करेगा, इसी तरीके से डबल मल्टीप्लाई आपका एक्सपोनेंशियल काम निकालने का काम करेगा। यानी कि लेट्स से अभी मैं एक बार आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट करने का काम करेगा और माइनस माइनस आपका डिक्रीमेंट करवाने का काम करेगा। अब इसमें भी दो तरीके के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट होता है और एक होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट एक बार हो गया है। अब अपन चलते हैं और एक बार इन सभी का प्रैक्टिकल पार्ट भी एक बार अपन देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से अपन ऑपरेशंस एक बार करवाते हैं। तो उसके लिए अगेन अपने को चलना पड़ेगा एक फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ day02 के नाम से, और इसको मैं एक बार VS कोड पे ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये VS कोड में एक बार ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे एक फाइल में क्रिएट कर दूंगा index.html, और यहाँ पे HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसको भी एक बार मैं जनरेट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक बार HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो उसके बाद में अब देखो यहाँ पे अपन स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। अब स्क्रिप्ट को आप क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हो, बॉडी के बाहर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं केवल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो कोड लिखते टाइम आपको लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जावास्क्रिप्ट का पूरा जो कोड लिखोगे वो आप किस में लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल ए के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपल 10 एक बार स्टोर करा दूंगा, और यहाँ पे मैं अगर इसको console.log करा देता हूँ तो console.log को मैं क्या करवा रहा हूँ, ए को मैं console.log करा रहा हूँ। console.log का मतलब है कि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है ए नाम से, इस ए के अंदर मैंने जो 10 स्टोर करा है इसकी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। जब भी मैं console.log की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ कंसोल के अंदर। कंसोल कहाँ पे होता है, तो कंसोल होता है आपके ब्राउजर पे। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इस फाइल का पाथ एक बार यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ब्राउजर पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे Ctrl+Shift+I से मैं एक बार डेवलपर टूल ओपन कर लूंगा, और यहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके सामने जो 10 आपको एक बार आउटपुट दिख रहा है। जावास्क्रिप्ट का अभी जितना भी आउटपुट आपको दिखेगा वो सारा आउटपुट आपको ब्राउजर पे कंसोल के अंदर एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी अपने पास में जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 10। इसी तरीके से मैं वेरिएबल एक और बना लेता हूँ, वेरिएबल बी, और बी के अंदर मैं केवल आपका 20 एक बार स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कि अगर आपको लेट्स से अभी मैंने ए यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे ए की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर b लिखता हूं तो यहाँ पे अपने पास में इस b वेरिएबल की वैल्यूज एक बार आ जाएगी। यहाँ पे कंसोल, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, Ctrl+R से भी रिफ्रेश कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि आपको इन दोनों वैल्यूज को अगर आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे console.log के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं सबसे पहले a लिखूंगा, उसके बाद में कोमा लगा के मैं यहाँ पे b लिखूंगा, यानी कि मैं दोनों वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, एक बार एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 और 20 आपको दोनों ही वैल्यूज आपको क्या मिल जाएगी, एक बार यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको दो वैल्यूज एक्सेस करनी है तो आप कोमा लगा के क्या कर सकते हो, दोनों वैल्यूज, दोनों वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक सा पार्ट। अगर मान लो कि आपको कुछ इस तरीके से आपको वेरिएबल्स को एक्सेस करना है
तो आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक बार एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ से मैं एक बार अर्थमेटिक ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करूंगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑपरेटर अभी अपने पास में कौन सा है, तो प्लस, यानी कि एडिशन का ऑपरेटर, एडिशन का सिंबल यहाँ पे मैं एक बार यूज कर रहा हूँ। तो अभी सिंपल क्या होगा कि ए के अंदर जो भी स्टोर है वो, प्लस यहाँ पे बी के अंदर जो भी स्टोर है वो, दोनों ही प्लस होके अपने पास में क्या हो जाएंगे, एक बार प्रिंट यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि console.log के थ्रू अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो 30 आपको एक बार आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इसी पार्ट को अपन बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है कि कोई भी दो ऑपरेंड्स, जो कि फर्स्ट ऑपरेंड है ए, सेकंड ऑपरेंड है बी, दोनों ऑपरेंड्स के बीच में अपन क्या करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं। और जो ऑपरेशन है वो बेसिकली अपना एडिशन ऑपरेशन अपने पास में हो रहा है। तो ठीक है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है अपने पास में, इसी के अंदर मैं एक और ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। और एक और ऑपरेशन करवाने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, console.log। और इसके अंदर मैं क्या करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ b माइनस ए। अब मैं b माइनस ए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू है 20 और a की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे 20 माइनस 10 अपने पास में आएगा यहाँ पे, तो आउटपुट अपने पास में इसका कितना आ जाएगा, 10 आउटपुट अपने पास में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में देख सकते हैं कि आपके पास में 30 आउटपुट आ रहा है पहले, उसके बाद में जो आउटपुट आ रहा है 10, वो किसका आ रहा है, माइनस वाले पार्ट का एक बार आ रहा है। अब मान लो कि आपको यहाँ पे ये 30 और 20 देखने में एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। लिखना अपने को ये है कि यहाँ पे अपन ने जो लिखा है, ये अपना जो आउटपुट है, ये आउटपुट है अपना किसका, एडिशन का आउटपुट है। ठीक है, और ये जो अपना आउटपुट है वो अपना किसका है, सब्ट्रैक्शन का आउटपुट है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक ही चीज लिखना चाहता हूँ, आउटपुट ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल इतना लिखना चाहता हूँ, और उसके बाद में जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ आउटपुट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट अपने पास में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में जो आउटपुट आ रहा है 30 या फिर आउटपुट यहाँ पे 10 आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे और क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्या, स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी लाइन यहाँ पे क्या करवाना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे एक बार, तो इसके लिए अगेन अपन वापस चलते हैं और वापस एक बार कोड पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग प्लस आपको कैलकुलेशन दोनों चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपन आएंगे और डबल कोट का आप क्या करेंगे, एक बार यूज करेंगे। अब देखो, स्ट्रिंग बनाने के लिए आप कितने तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हो। स्ट्रिंग का मतलब है कि आप जो लिखोगे, जो आप लिखोगे वही आपको क्या मिलेगा, सेम आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब तो आपको सभी को पता है, लेकिन स्ट्रिंग आप कितने तरीके से बना सकते हो, तो स्ट्रिंग आप मेनली जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरीके से बना सकते हो। एक आपका सिंगल कोट के नाम से आएगा, ठीक है, यानी कि सिंगल कोट्स आप यूज करके स्ट्रिंग बना सकते हो। एक आप डबल कोट्स का यूज करके स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, और एक आप बैकटिक्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, तो सिंगल कोट, डबल कोट और बैकटिक तीनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक बार स्ट्रिंग बना सकते हो। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब वापस आ जाते हैं एक बार, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ एक बार आउटपुट ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे आपको एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल्स को आप जब भी लिखना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कॉन्केटिनेट करवाना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट। ठीक है, अब ये क्या होता है, कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ तो लिख दिया स्ट्रिंग और यहाँ पे आप कर रहे हो वेरिएबल्स को एक्सेस,
ठीक है। तो ये दोनों क्या नहीं हो सकते, कुछ इस तरीके से नहीं आ सकते। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो या तो कोमा लगा के, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे या तो मैं कोमा लगा दूंगा या फिर प्लस लगा दूंगा, और फिर कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग भी आपका दिख जाएगा और जो वेरिएबल्स आप एक्सेस कर रहे हो ये वाला पार्ट भी एक बार आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे कोमा यूज कर लेता हूँ, और या फिर मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे प्लस यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर पे चलेंगे, वापस जाके रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे आके आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट ऑफ एडिशन। और एडिशन के बाद में अपने पास में क्या आ रहा है, एडिशन के बाद में एज इट इज अपना जो ए की वैल्यू है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, 2 की यानी कि बी की वैल्यू जो 20 रखी हुई है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अभी देखो यहाँ पे अब दो तरीके से अपने पास में यहाँ पे एक बार आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है, यहाँ पे दो तरीके से आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे प्लस का जो आउटपुट आता है, अगर आप दो नंबर्स को प्लस कराओगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऐड होके आपको जो भी इसका आउटपुट बनेगा वो आउटपुट अगर शो करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, नंबर है, और ये भी क्या है, नंबर है। तो नंबर और नंबर अगर होंगे आपके पास में तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन लेट्स से यहाँ पे आपने लिया है स्ट्रिंग प्लस यहाँ पे आपने लिया नंबर, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगी ये हो जाएगी आपकी कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी स्ट्रिंग लिखा उसके बाद में स्ट्रिंग और नंबर, तो स्ट्रिंग और नंबर का कोई कैलकुलेशन थोड़ी हो सकता है। कैलकुलेशन तो किसका हो सकता है, जैसे 3 + 3 है तो इसका 6 हो सकता है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे आपने नाम लिखा अमन +6, तो इसका क्या कैलकुलेशन होगा, इसका तो कॉन्केटिनेशन होगा। कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि ये नाम आ जाएगा और नाम के साथ में ये 6 यहाँ पे जुड़ के अपने पास में आपको दिख जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे ये कैलकुलेट तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस वेरिएबल या इस स्ट्रिंग के साथ में। तो अभी यहाँ पे जो प्लस काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जितने भी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के बाद में ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे आउटपुट अपने को दिख रहा है एडिशन, एडिशन 10, और 10 के बाद में ये भी स्ट्रिंग बन गया, तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया 20, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 और 20 आपको एक बार आउटपुट दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए कि आउटपुट ऑफ एडिशन और उसके बाद में यहाँ पे 10 और 20 का आउटपुट मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे को चाहिए 30, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस को हटा के और यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा कोमा। कोमा लगाते ही यहाँ पे अपने पास में ये दोनों ही चीजें क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक स्ट्रिंग हो जाएगी और दूसरा यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएंगे, ये दोनों नंबर्स अपने पास में आ जाएंगे। चलिएगा एक बार इसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं और देखते हैं एक बार किस तरीके से ये आपको एक बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और सबसे पहले इस प्लस को यहाँ से रिमूव करूंगा। यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, ब्राउजर पे चल के एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं आउटपुट ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 आपको एक बार एडिशन का आउटपुट एक बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ले जाके इसको रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट ऑफ, यहाँ पे आप लिख दोगे एक बार सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रिंग और नंबर दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, एक बार यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वापस नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पे console.log का अपन यहाँ पे एक बार यूज कर लेंगे और इसके अंदर मैं एक बार अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन एक बार इसको करवा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आपको मिलेगा 200। 200 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, 200 ही देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे console.log b डिवाइड में a कर देता हूँ, तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कितने बार भाग जाएगा 20 के अंदर 10 का, तो यहाँ पे अपने पास में 2 टाइम्स एक बार जाएगा। console.log के अंदर यहाँ पे मैं वापस एक बार लिख देता हूँ b मॉड्यूलस a, तो यहाँ पे अपन चल के देखते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसके अंदर, तो रिमाइंडर इसका बचेगा 0। रिमाइंडर का मतलब होता है बेसिकली अपने पास में शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाके देखेंगे
तो कुछ इस तरीके से आपका ये मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर आपका एक बार कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0, तो यहाँ पे अपने पास में 0 एक बार आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं और अब अपने पास में जो ऑपरेटर जो आता है अपने पास में आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या काम करता है, तो एक्सपोनेंशियल देखने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार के लिए। तो एक्सपोनेंशियल के लिए मुझे एक बार प्रोग्राम थोड़ा सा दूसरा एक बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ c और c के अंदर मैं रख देता हूँ एक बार के लिए 2, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ d के नाम से और d के अंदर मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए 4। कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं और a मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे एक बार करूंगा। तो अभी यहाँ पे या तो मैं लिख देता हूँ 2 या फिर मैं लिख दूंगा a, ठीक है, बात तो सेम ही है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब सिंपल है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा a मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या कर देगा कि a के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में 2 मल्टीप्लाई 2 4 अपने पास में एक बार हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई 4, तो अब ये क्या कर देगा, इसको 4 टाइम पे क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे a की जो भी वैल्यू है लेट्स से यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 टाइम इसको क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, और कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि ये तो जो वैल्यू है वो, और उसके बाद में यहाँ पे आप जो भी रखोगे उतने टाइम ये क्या हो जाएगा एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं एक बार किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक बार इक्वेशन ये लिखा है कि a की वैल्यू कितनी है 2, एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे सिंबल यूज किया और a के अंदर अगेन यहाँ पे अपने पास में क्या रखा हुआ है एक बार 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा एक बार। तो आउटपुट एक बार देख लेते हैं, आउटपुट एकदम एकदम सिंपल अपने पास में आएगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका आउटपुट जो है वो क्या आउटपुट एक बार आ रहा है अपने पास, तो इसका आउटपुट अपन एक बार देखेंगे। तो अभी आउटपुट जो आ रहा है अपने पास में वो कुछ ये आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आने का रीजन एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपने जो इक्वेशन जो लिखी है वो अपन ने क्या लिखी है, a मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या रखी हुई है 10, जबकि अपना जो इक्वेशन थी वो तो ये थी। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं c यहाँ पे एक बार लिख दूंगा और अगेन यहाँ पे अपन c लिख देंगे। तो अभी c की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2, और यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई भी कितने टाइम पे करवाना चाहते हैं एक बार 2 टाइम पे एक बार इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आके इसका आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से अपने को आउटपुट दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो 3 करने का मतलब क्या है कि ये आपका जो 2 है ये आपका 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, रिप्लेस करेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास में आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 5 टाइम, तो जो भी ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके अपने पास में आउटपुट एक बार आ जाएगा। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल के अंदर आप आगे जो भी वैल्यूज रखोगे उतने टाइम पे ये क्या हो जाएगा एक बार मल्टीप्लाई आपके सामने हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपन देखेंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपका जब भी प्लस प्लस आप लिखोगे तो उस केस में आपका क्या होगा, एक वैल्यू का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। चलेगा एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं। मैं इन सभी को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कंसोल डॉट लॉग, या फिर मैं एक ही वेरिएबल रखता हूँ केवल, और वेरिएबल है अपने पास में a, एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ b नाम से, और b के अंदर मैं एक बार रख देता हूँ a प्लस प्लस। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा है a प्लस प्लस, और यहाँ पे अगर मैं आगे चल के इस b को मैं क्या करवाना चाहता हूँ, b को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की दिक्कत बात है। जस्ट यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है, अभी a के अंदर कितना स्टोर है, अभी a के अंदर अपना स्टोर है 10, ठीक है, अभी a के अंदर 10 स्टोर है। अगेन मैंने यहाँ पे b के अंदर बोला कि a प्लस प्लस हो जाए। सबसे पहले तो इस इक्वेशन का मतलब आपको समझना है, इसका मतलब क्या है कि a के अंदर क्या क्या स्टोर है 10,
प्लस यहाँ पे ये जो डबल टाइम प्लस है, इस डबल टाइम प्लस का मतलब होता है कि ये तो प्लस का साइन आ जाएगा और इस प्लस का मतलब है कि एक वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपने पास में, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो वापस एक बार अपन चलते हैं और अभी यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन है वो ये है कि a के अंदर है 10 प्लस 1, तो यहाँ पे अभी अपने पास में क्या हो जाएगा 11, और ये 11 आपका किस में स्टोर हो जाएगा, b में। और आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या प्रिंट करवा रखा है, b को प्रिंट करवा रखा है। तो अभी आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी आपको 11। ठीक है, तो चलते हैं एक बार यहाँ पे और चेक कर लेते हैं एक बार इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है। तो ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अभी आपको एक बार 10 मिल रही है। चलिएगा चेक कर लेते हैं एक बार 10 क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू है 10 और यहाँ पे अभी इसके अंदर हुआ इंक्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से इंक्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज एक बार दिख क्यों नहीं रही है कि यहाँ पे अपने पास में b के अंदर क्या है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे मैं चलूंगा एक बार और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं डायरेक्ट ही क्या करूंगा एक बार, अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर ये हुआ कि 10 आपका ये आ गया प्लस और यहाँ पे अपने पास में 11 हो गया और ये सारा आपका किसमें स्टोर हो गया, b के अंदर। ठीक है, लेकिन ये अभी इसका आउटपुट एक बार दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले a की वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही a की वैल्यू मिली, यहाँ पे इस b के अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है, तो अब देखो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे अपन आएंगे और देखो यहाँ पे इस वेरिएबल की जो है अपने को एक बार जरूरत नहीं है, तो मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे वेरिएबल a के अंदर 10 स्टोर है, मैंने यहाँ पे बोला कि a की वैल्यू प्लस होके क्या हो जाए, 1 हो जाए, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या करवा दूंगा एक बार, a को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। अभी वापस एक बार ब्राउजर पे चलेंगे और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको चेक करूंगा तो अभी यहाँ पे अपने को 11 वैल्यू एक बार मिल जाएगी। 11 कैसे मिली, तो यहाँ पे 10 यानी a के अंदर पहले से 10 स्टोर है, उसके बाद में प्लस, और ये जो प्लस है ये एक वैल्यू का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अपने पास में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन चलते हैं और ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास में एक और इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट आपका होगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बार आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार पहले प्लस प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे वापस जाके रिफ्रेश करेंगे तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक बार आपको 11 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है और जब आप a के बाद में प्लस प्लस लगा देते तब भी आपको एक बार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। तो ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और डिक्रीमेंट अपन देखते हैं एक बार। तो डिक्रीमेंट भी आपका सेम इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक माइनस कर दूंगा। तो a की वैल्यू है 10 और 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो 9 आपको एक बार आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑप्शन। ठीक है, ऑपरेटर्स। तो ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके सामने, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस के क्या है, ऑपरेटर्स के एक बार पार्ट है। अब उस जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे कि मैंने आपको सारे नॉर्मली ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ऑपरेटर्स एक बार मैंने बता दिए किस तरीके से काम करते हैं, प्लस कैसे काम करता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये सारे इनके बेसिक्स एक बार हो गए। तो अब आपको करना क्या है, अब इन सारे ऑपरेटर्स की आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, एक बार सॉल्व करना है। क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार सॉल्व करने हैं, किस तरीके से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस तरीके से है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास में एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर के पास में कुछ पेन है, लेट्स से यहाँ पे उसके पास में है कुछ 10 पेन्स है और उसके पास में 5 पेंसिल्स है। ठीक है, तो उसके पास में 10 पेन्स है और 5 पेंसिल्स है और शाम तक उसने क्या कर दिए, सारे ये क्या कर दिए, एक बार बेच दिए। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि उसने टोटल
टोटल जो है उसने बेची कितनी चीजें, यानी कि उसने पेन कितने बेचे और उसने पेंसिल्स कितनी बेची है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, एक बार टोटल करना है कि उसने टोटल कितने आइटम्स क्या करे, एक बार सेल करे हैं, उसने टोटल कितने आइटम्स एक बार सेल करे हैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका मैं एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ किस तरीके से अपन प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे पेन्स ले लेता हूँ, पेन्स के अंदर पेन थे उसके पास में टोटल 10, वेरिएबल एक और मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैं पेंसिल ले लेता हूँ, पेंसिल थे उसके पास में टोटल 5। तो अभी यहाँ पे एक मैं कंसोल डॉट लॉग ले लेता हूँ और उसमें मैं बता देता हूँ कि टोटल जो सेल हुई है उसकी वो कितनी हुई है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल अपन क्या लिखेंगे, तो पेन्स वाला वेरिएबल प्लस यहाँ पे अपने पास में जो पेंसिल वाला वेरिएबल है, इन दोनों को अपन क्या करवा देंगे, एक बार प्लस करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ इसका आउटपुट अगर देखूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल सेल उसने कितनी करी है, 15 टोटल उसने सेल करी है। तो कुछ इस तरीके के कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ताकि आपको उससे पता चल पाए कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से एक्सेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें केवल बस आपको पता चले, ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, केवल आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे क्या करना है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आपको ध्यान देना है, ताकि आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बनते कैसे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेंड्स किसे बोलते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार आपको थोड़ा सा पता चले, ठीक है। तो चलेगा, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी और ऑपरेटर्स के साथ में। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, तो जावास्क्रिप्ट के इस सेशन में आज अपन देखने वाले हैं एक बार कि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो जो मेनली और अभी अपने काम में आएंगे मैं उन्हीं पे ही एक बार बात करूंगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं अपने पास में वो कुछ 5 तरीके के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेसिकली अपने पास में 3 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एक बार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहला अपने पास में जो डेटा टाइप आता है वो आता है नंबर, उसके बाद में अपने पास में जो आता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद में आता है अपने पास में नॉट ए नंबर NaN, उसके बाद में आता है अपने पास में नल, और एक आता है अपने पास में बूलियन करके डेटा टाइप, ठीक है। तो ये 5 तरीके के अपने पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब इन सभी को भी एक बार अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है अपने पास में नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली अपने पास में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे अपने पास में क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। और जैसे ही अपन इनका टाइप ऑफ चेक करेंगे, टाइप ऑफ एक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है जो कि किसी भी डेटा का डेटा टाइप बताता है कि ये किस तरीके का डेटा यहाँ पे आपके पास में रखा हुआ है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं अगर इसका डेटा टाइप चेक करूंगा तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एक बार नंबर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अपने पास में जो सेकंड था वो था अपने पास में स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि अपने पास में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ आपके सामने हेलो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली अपने पास में एक स्ट्रिंग रखी हुई है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या है, अलग अलग अपने पास में कैरेक्टर्स और ये कैरेक्टर्स का एक सेट है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग अपन इसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, अगर इस हेलो का मैं टाइप ऑफ चेक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में स्ट्रिंग आएगा। तो ये भी एक अपने पास में डेटा टाइप है। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं थर्ड पे, और थर्ड जो था अपने पास में वो था अपने पास में लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं लेता हूँ बूलियन को, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, बूलियन के अंदर अपने पास में दो ही वैल्यू आती है, एक आती है अपने पास में ट्रू, एक आती है फॉल्स। ट्रू की वैल्यू मैथमेटिकली जावास्क्रिप्ट में 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू मैथमेटिकली जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज 0 होती है। उसके बाद में यहाँ पे अपन नेक्स्ट चलते हैं एक बार, और नेक्स्ट जो था अपने पास में वो था एक बार नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर आपका कब आता है,
नॉट ए नंबर आपका उस केस में आता है जब लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 5 है, कोई नंबर है, उसके बाद में अगेन अपने पास में 5 है, अगर इनको अपन कैलकुलेट करवाएंगे तो इसका आउटपुट अपने पास में आएगा 10। पर क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड अपने पास में क्या है, नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका कोई भी स्ट्रिंग अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, तो उस केस में अभी यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट होके अपने पास में क्या होगा, एक बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में हेलो 5 अपने पास में एक बार नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसी टेक्स्ट को हेलो मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो अब ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक अपने पास में क्या है, नंबर है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, और ये दोनों क्या नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। तो यहाँ पे अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अपने पास में नॉट ए नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और अपने पास में था, एक अपने पास में आता है अनडिफाइन करके डेटा टाइप। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए के नाम से, और इस ए को बना के आपने छोड़ दिया, और अगर आप console.log करेंगे अपन ए को, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, अनडिफाइन अपने को देखने को मिलेगा। अनडिफाइन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एक वेरिएबल क्रिएट तो करा, लेकिन आपने इसके अंदर क्या नहीं करी, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज सेट नहीं करी है, इसीलिए अपने पास में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अनडिफाइन अपने को एक बार देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ अपने पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और एक और अपने पास में डेटा टाइप जो बच रहा है, नल। ये नल डेटा टाइप क्या होता है, तो नल का मतलब बेसिकली आपका कुछ भी नहीं होता है, यानी कि अगर आप नल को मैं अगर अभी यहाँ पे आपको बताऊं, तो नल का जो डेटा टाइप होता है या फिर नल का मतलब जो होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए, और इक्वल टू यहाँ पे इसके अंदर मैं रख देता हूँ नल। अब अगर मैं इसको console.log अगर इसका टाइप ऑफ चेक करूंगा, तो ए का अगर टाइप ऑफ चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, नल ही मिलेगा, यानी नल की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेट्स से ये नल आपका कब आता है, तो नल आप कोई भी एपीआई फेच करवाते हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलता है, जब वहां पे कोई डेटा नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको नल मिलता है। और अगर कोई अनडिफाइंड डेटा मिलता है तो वहां पे आपको अनडिफाइंड मिल जाता है डेटा। अगर नंबर या स्ट्रिंग में मिलता है तो नंबर या स्ट्रिंग मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ भी डेटा अगर नहीं मिलता तो उस केस में आपको नल एक बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, और एक अब यहाँ पे अपने पास में था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थोड़ा सा एक बार एडवांस पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है अपने पास में एरे, उसके बाद में आता है अपने पास में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है अपने पास में फंक्शन। अब ये क्या काम करते हैं, तो इनका बिल्कुल छोटा सा मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो एरे का मतलब होता है, एरे का मतलब होता है कि एरे बेसिकली क्या कर सकता है, तो स्टोर कर सकता है। ये भी बेसिकली आपका क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है डेटा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, एक बार स्टोर कर सकते हैं। तो उस पार्ट को अपन बोलते हैं एरे। एरे बनता कैसे है, तो लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ए के नाम से, और इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स को आप क्या कर सकते हो, एक बार स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बेसिकली एरे। उसके बाद में जो अपने पास में सेकंड है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन किसी एक की और वैल्यू के पेयर में अपन क्या कर सकते हैं, की और वैल्यू के पेयर में अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं। मैं इन सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक बार आगे आने वाले सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केवल डेटा टाइप्स आपको पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप्स के अंदर एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और फंक्शन हो गया, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पार्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे की और वैल्यू के रूप में क्या होता है, अपने पास में डेटा एक बार स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपने को किसी स्टूडेंट का डेटा अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप स्टोर करोगे कि नेम के अंदर उस स्टूडेंट का अपने पास में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसके बाद में उसकी क्लास आ जाएगी। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 11th क्लास आ जाएगी, उसके बाद में उसकी सिटी आ जाएगी, उसके बाद में उसकी जीमेल आ जाएगी, उसके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसका जो होगा, लेट्स से यहाँ पे उसके पास में कौन से सब्जेक्ट्स है, तो ये सारी चीजें अपने पास में क्या आएगी, एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे अपने पास में हर एक की होगी, और उस की के अंदर ये क्या होगी, अपने पास में वैल्यू होगी। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, एक बार डेटा एक बार अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं।
उसके बाद में आ जाता है अपने पास में फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब होता है एक सेट ऑफ कैरेक्टर जो कि एक ही बार में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सेट ऑफ लाइंस अपन उनको बोल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर आपको ये 10 लाइंस एक बार आपको प्रिंट करवानी है और ये हर आपको दूसरे तीसरे बार में आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, किसी बटन के क्लिक पे आपको करवाना है, तो इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को एक बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बार थोड़ा सा आगे का पार्ट है, इसको भी अपन आगे चल के एक बार अपन देखेंगे। तो फाइनली एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में जो थे, अपने पास में डेटा टाइप्स थे। डेटा टाइप्स के अंदर अपने पास में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के अपने पास में डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है अपने पास में नंबर हो गया, उसके बाद में अपने पास में स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद में अपने पास में बूलियन हो गया, उसके बाद में नल हो गया, उसके बाद में अपने पास में हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये 5 तरीके के हो गए। और उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव के अंदर हो गया अपने पास में ऑब्जेक्ट, एरे हो गया और उसके बाद में हो गया अपने पास में फंक्शन। तो ये है बेसिकली अपने पास में कुछ डेटा टाइप्स के पार्ट। ठीक है, तो चलिएगा मिलता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहाँ पे अपन डेटा टाइप्स से रिलेटेड कुछ और भी एक बार ऑपरेशंस एक बार अपन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है, आगे की वीडियोस भी एक बार आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज जावास्क्रिप्ट के सेशन में अपन कुछ ऑपरेटर्स को एक बार देख रहे थे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है अपने पास में असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली अपन यहाँ पे कुछ ना कुछ असाइन एक बार करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, असाइन का मतलब होता है वैल्यू को पुट करना किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि लास्ट सेशन में एक बार अपन ने कवर किया था। वेरिएबल ए के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी 10 को एक बार स्टोर कर रहा हूँ। यानी कि मैंने इस ए को 10 के अंदर अभी क्या कर दिया, एक बार स्टोर कर दिया। तो ये जो पार्ट हुआ है अपना, इसी को बोलते हैं बेसिकली अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर सिंपल क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पे इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू बेसिकली क्या हो रही है, असाइन हो रही है। असाइन का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक बार असाइनमेंट अपन उसको बोलते हैं। चलिएगा, तो ये अपना एक बार सिंपल सा एक बेसिक सा लॉजिक अपने पास में हो गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर अपन एक बार किसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन एक बार देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास में वो है ऑपरेटर। तो सबसे पहले अपने पास में जो इक्वल टू आता है, इक्वल टू के थ्रू अपन क्या करता है, लेट्स से यहाँ पे मैं वापस एक बार बना देता हूँ वेर है। इक्वल टू का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को असाइन करना किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 5, यानी कि 5 की वैल्यू x में स्टोर की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे असाइन वैल्यू यानी वैल्यू असाइन हो रही है 5 टू x, यानी x के अंदर 5 वैल्यूज क्या हो रही है, असाइन हो रही है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया अपना एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने पहले वाले सेशंस में भी एक बार आपको क्लियर करवा दिया था। अब देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपन वैल्यू को रख भी सकते हैं, यानी कि वैल्यू को स्टोर भी करवा सकते हैं और उसको आप क्या करवा सकते हैं, एडिशन भी करवा सकते हैं। एडिशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि आप क्या करवा सकते हैं उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी आप क्या करवा सकते हो, उनमें परफॉर्म करवा सकते हैं। जो कि लास्ट सेशन में अपन ने देखा था एक बार कि अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसको अपन सिंपल क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, तो अभी सिंपल अपन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज को असाइन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी अपन क्या करवा सकते हैं, एक बार परफॉर्म करवा सकते हैं। अब देखो, अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है, सबसे पहले तो उसका आपको जो ऑपरेटर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेटर का मतलब, जब भी मैं ऑपरेटर बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं किसी ना किसी सिंबल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कि ऑपरेशन करवाने का काम करता है। तो अभी तक अपन ने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े थे वो सिंगल सिंगल ऑपरेटर्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ये जितने भी पढ़े थे अपन ने सिंपल सिंपल
ऑपरेटर्स अपन ने एक बार पढ़े थे, प्लस प्लस जो कि 1 का इंक्रीमेंट करता है, इसी तरीके से माइनस माइनस 1 का डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे अपन असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इंक्रीमेंट यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन भी अपन उसके अंदर एक बार परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में ऑपरेटर आता है प्लस और इक्वल टू। ये क्या काम करता है, तो प्लस और इक्वल टू आपका ये काम करता है कि पहले तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, फिर उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन रखी हुई है, ये इक्वेशन को बिल्कुल मैं सिंपल एज इट इज एक बार यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सिंपल यहाँ पे इक्वेशन ये बोल रही है कि x प्लस इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो अब देखो ये है आपका जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस एडिशन यहाँ पे अपने पास में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे x ये तो क्या है, ये तो एक वेरिएबल है यहाँ पे, उसके बाद में ये एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या है, तो ये है अपने पास में वैल्यू। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको लिखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल x इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं इसको, x प्लस 2। ठीक है, तो ये है इसका सिंपलेस्ट वर्जन, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, इसका मतलब सेम ही है। यानी x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, अगर आप इसको शॉर्टली, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल लिखोगे, तो ये आपका कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा, वेरिएबल x इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पे अभी अपने पास में वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू x की आएगी अपने पास में, तो x प्लस 2। तो यहाँ पे अपने पास में x की जो भी वैल्यू होगी वो अपने पास में ऐड हो जाएगी 2 के अंदर। ठीक है, तो अभी अपने पास x में कुछ है नहीं, तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार अपने पास में आउटपुट एक बार। ठीक है, तो अभी एक बार इसको प्रैक्टिकली अपन एक बार देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं एक बार प्रॉपर कि ये आपका किस तरीके से काम एक बार करता है। तो जस्ट यहाँ पे वापस चलते हैं एक बार, और लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे मैं a ले लेता हूँ, a के अंदर यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ एक बार ये 15। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये इक्वेशन एक बार यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा a प्लस इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या ऐड कर दो एक बार, तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं 5 वापस ऐड करवा देता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने बैठूंगा, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे a, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे अपने पास में वापस क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ पे 5। तो अभी यहाँ पे अपने पास में a की वैल्यू कितनी रखी हुई है, तो a की वैल्यू रखी हुई है 15 प्लस 5। तो यहाँ पे अभी a की जो फाइनल आउटपुट जो वैल्यू आएगी अपने पास में, वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 20 अपने पास में आ जाएगी। तो ये होता है बेसिकली कि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सेम ही वेरिएबल के अंदर आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को असाइन भी कर रहे हो, प्लस आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट भी यहाँ पे करवा रहे हो। तो कुछ इस तरीके से ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस असाइनमेंट ऑपरेशन आपका काम करता है। चलिएगा एक बार इसको प्रैक्टिकली एक बार अपन कोड लिख के एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से एक बार आपका काम करेगा। सो जस्ट उसके लिए अपने को जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और मैं वापस एक बार ओपन कर लेता हूँ फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे अपन चलते हैं डी ड्राइव के अंदर चलते हैं, और अपना जो फोल्डर है इसके अंदर अपन चलते हैं, जावास्क्रिप्ट वाला जो फोल्डर था इसमें चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ day03 के नाम से। और यहाँ पे चल के एक बार इसका आउटपुट जो है इस फाइल को एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं। चलेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बार ये फाइल अपने पास में ओपन हो जाएगी, और इसको मैं एक HTML के फाइल बना देता हूँ। और अब यहाँ पे एक बार HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक बार अपन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ। उसके बाद में जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, और सिंपल अपने को क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग का एक बार यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको console.log कराऊंगा, तो अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, तो अभी तक के पार्ट में तो आउटपुट अपने पास में वही आएगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और इसका आउटपुट आप सभी को एक बार में 10 एक बार दिख रहा है अपने को आउटपुट। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे a प्लस इक्वल टू आप इसके अंदर कितना ऐड करवा दो, तो यहाँ पे मैं 5 इसके अंदर ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, और console.log के अंदर मैं इसको वापस प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, तो यहाँ पे मैंने ये करवाया कि a इक्वल टू a प्लस
यहाँ पे 5, यानी कि मैंने ये काम करवा दिया, थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5, यानी कि a के अंदर जो भी वैल्यू है तो वो a के अंदर ही वापस स्टोर करनी है, लेकिन a के अंदर जो भी है उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, 5 यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद में आपको वापस प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसको वापस रिफ्रेश करूंगा तो पहले तो आपको मिलेगा 10 और उसके बाद में फिर आपको मिलेगा 15। अब ये 15 किस तरीके से मिल रहा है, तो यहाँ पे 15 आपको कुछ इस तरीके से एक बार मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हो गया आपका असाइनमेंट प्लस अर्थमेटिक, या आप इसको एडिशन बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं वापस चलता हूँ, a माइनस इक्वल टू, यहाँ पे मैं माइनस एक बार यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, माइनस यहाँ पे माइनस और इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे अपन लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि 10। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने सिंपल ये करा कि a के अंदर जो भी रखा हुआ है, ठीक है, a माइनस आप कितना कर दो, 10 कर दो। तो यहाँ पे अगर आप इसका आउटपुट देखोगे, तो यहाँ पे मैं इसका अगर आउटपुट लिखूं तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट कितना आ रहा है इसका, तो सबसे पहले a के अंदर क्या रखा हुआ है 10, और यहाँ पे सबसे पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में 10 प्लस 5 15 अपने पास में, तो यहाँ पे 15 आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, तो 15 और 15 माइनस 10, तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा a को, तो यहाँ पे अपने को आउटपुट कितना मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा अपने को 5। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं वापस, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने को 5 आउटपुट एक बार मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेशन, ये आपका बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार परफॉर्म करके देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 बता दिए हैं जिसके अंदर आपको किस तरीके से वर्किंग होगी, ये सारा एक बार आपको पता चल गया है। अब बाकी के आपको क्या करना है, एक बार अब खुद की साइड से आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो बाकी में क्या करना है, सिंपल अगेन यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो अगर इसका शॉर्ट अगर अपन देखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल देखेंगे, तो x की वैल्यू के अंदर, यानी कि x के अंदर आपको वही स्टोर करवाना है जो कि पहले से x के अंदर रखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने पास में मॉड्यूलस और डिवीजन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक बेसिक सा, एक सिंपल सा प्रोग्राम में आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक बार पता चले कि किस तरीके से ये वेरिएबल्स एक बार काम करते हैं, ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें एक बार काम करते हैं। ठीक है, तो एक अपने पास में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपने को कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको स्वैप द वैल्यूज, ठीक है, स्वैप द वैल्यूज, या आप बोल सकते हैं स्वैप द नंबर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वेरिएबल यहाँ पे अपने पास में, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में a है, a के अंदर यहाँ पे आपने स्टोर कर रखा है 10, और वेरिएबल एक ले रखा है आपने b नाम से, और b के अंदर आपने स्टोर कर रखा है 20। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग a करता हूँ तो 10 मिलेगा, b करता हूँ तो 20 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाता है जब मैं यहाँ पे, क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये बोल रहा है कि स्वैप द वैल्यूज या नंबर्स, यानी कि आपको इन दोनों की वैल्यूज को क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि जो a के अंदर है वो b में डालना है और b के अंदर है वो a में डालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास में ये है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा सा सोच सकते हैं, आप इसका प्रोग्राम एक बार आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं कि आप इसको कुछ किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैं इसको कितने तरीके से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 तरीके मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक और थर्ड वेरिएबल लूंगा और थर्ड वेरिएबल के थ्रू एक बार इसको कर सकता हूँ, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बिना थर्ड यानी कि इन्हीं 2 वेरिएबल्स का यूज करके एक बार मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा एक बार पहले थर्ड वेरिएबल लेके एक बार इसको करके मैं दिखा देता हूँ। तो वेरिएबल ए है जिसके अंदर आपके पास में 10 स्टोर है, वेरिएबल बी है जिसके अंदर आपका 20 स्टोर है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इनकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, एक बार स्वैप करवाना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी, और सी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक बार सी के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ ए को। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा, एक नया वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, एक यहाँ पे अपन ने
ए के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो मैंने किस में स्टोर करवा दी, सी में स्टोर करवा दी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको एक बार पता होनी चाहिए। तो अभी मैंने सी वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं आके एक बार क्या बोलूंगा कि वेरिएबल ए के अंदर आप क्या कर दो, वेरिएबल बी की वैल्यू को स्टोर कर दो। यानी कि बी के अंदर कितना स्टोर था, 20। तो 20 आप किस में स्टोर कर दो, ए के अंदर, और ए की वैल्यू जो थी उसको आप किस में डाल दो, सी के अंदर। और यहाँ पे मैं वेरिएबल क्या करूंगा, वेरिएबल बी यूज करूंगा, और वेरिएबल बी के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, तो सी की वैल्यू में बी के अंदर डाल दूंगा। और सी में क्या रखा हुआ था, तो सी के अंदर अपने पास में 10 रखा हुआ था, और 10 किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू। तो अभी मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए प्लस बी, तो यहाँ पे अपने पास में जो ए की वैल्यू होगी वो अपने पास में आ जाएगी 20, और बी की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी अपने पास में 10। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएबल्स को क्रिएट करना, वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सेस करना, डिफाइन करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होंगे, एक बार थोड़े से क्या होंगे, एक बार क्लियर होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक बार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और तरीका है इसकी वैल्यूज को एक बार स्वैप करवाने का। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और बिना किसी थर्ड वेरिएबल एक बार अपन इसको करके देखते हैं। वेरिएबल ए की वैल्यू है अपने पास में 10, वेरिएबल बी की वैल्यू है अपने पास में 20। ठीक है, तो अभी सिंपल अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यूज को क्या करना है, एक बार स्वैप करवाना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं, बिना थर्ड वेरिएबल लिए आपको क्या करना है, एक बार इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट तक आप थोड़ा सा सोचिए एक बार इसको किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपने एक बार इसको प्रैक्टिकली किया होगा। तो देखो अभी यहाँ पे अपन विदाउट एक्सटर्नल वेरिएबल अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं वापस लूंगा ए को, और ए को मैं क्या बोलूंगा कि आपकी जो भी वैल्यू है ए प्लस यहाँ पे आप क्या हो जाओ, बी हो जाओ। तो यहाँ पे अगर इसकी कैलकुलेशन अपन देखेंगे तो ए की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20। अगर इक्वल करेंगे तो अपने पास में ए की वैल्यू अभी कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 30 आ रही है। तो ये तो अभी अपने को कोई स्वैप करवाना नहीं है, क्योंकि अभी अपने को ए के अंदर चाहिए 20 और बी के अंदर क्या चाहिए, 10 अपने को चाहिए। तो अभी देखो ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 30। तो अभी मैं बी की वैल्यू निकालूंगा। तो बी के अंदर मैं बोलूंगा कि बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दो, ए माइनस क्या कर दो, बी कर दो। तो ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 30, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 10। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ बी को, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा कितना, 10। तो ये एक काम तो अपने पास में यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अपने को ए की वैल्यू अपने को कितनी चाहिए, 20 चाहिए। तो ए की वैल्यू 20 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, वापस ए को लेंगे एक बार, और ए इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो अभी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ए माइनस यहाँ पे अपने पास में बी कितना है, तो बी है अपने पास में 10। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10। तो अभी इसका जो सम होगा, कैलकुलेशन होगी, वो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार 20। तो यहाँ पे अगेन अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, विदाउट एक्सटर्नल वेरिएबल अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को एक बार स्वैप करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था आपके सामने, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक बार इसको चेक कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। लॉजिक तो देखो आपको बनाना सीखना है, लॉजिक बनाना तो आपको आना चाहिए, लॉजिक तो आपको बनाना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल को किस तरीके से किस साइड में सेट कर सकता हूँ, जिससे मेरा काम एक बार क्या हो जाए, इजीली हो जाए। ठीक है, तो अभी एक बार अपन चलते हैं और इसी प्रोग्राम को एक बार मैं आपको VS कोड पे भी एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सभी को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ए के अंदर मैं 10 स्टोर कर देता हूँ, इसी तरीके से वेरिएबल बी के अंदर एक बार 20 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ए कोमा बी एक बार यहाँ पे करूंगा, तो अपने पास में दोनों वैल्यूज एक बार आ जाएगी। और अगर यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका आउटपुट एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, तो आउटपुट ओपन एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे जाके एक बार इसका आउटपुट देखेंगे तो 10 और कंसोल में चलते हैं, 10 और 20 अपने पास में आ रहा है, और ये ए की वैल्यू है और ये अपने पास में बी की वैल्यू है।
यहाँ पे अपन चलते हैं वेरिएबल, यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, ए के अंदर मैं बोल दूंगा कि ए प्लस क्या हो जाए, बी हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल अपने पास में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ए की वैल्यू हो जाएगी 30। अब यहाँ पे सिंपल बी इक्वल टू में क्या कर दूंगा, तो ए माइनस अपन क्या कर देंगे, बी कर देंगे। तो ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20, तो आउटपुट आएगा अपने पास में 10, ठीक है। और इसी तरीके से आगे चल के अपन क्या बोल देंगे, ए इक्वल टू यहाँ पे आप क्या कर दो, ए की वैल्यू जो भी है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास में, ए की वैल्यू 30, तो 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ए की जो फाइनल वैल्यू होगी वो अपने पास में आ जाएगी 20। कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कर देता हूँ ए कोमा बी, यानी वापस इन दोनों को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक बार वापस स्वैप हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपके पास में कि आप किस तरीके से एक बार क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट दोनों का यूज करके आप किस तरीके से लॉजिक एक बार आप क्या कर सकते हैं, जनरेट यहाँ पे करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी एक बार समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार अपडेट कर दूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप अगर सोल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका थोड़ा सा सोचने का तरीका जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा बिल्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो के अंदर आप यहाँ तक अगर बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर आपको देखना है तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ऑपरेटर्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, तो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट ऑपरेटर को अपन एक बार देखेंगे। ऑपरेटर का नाम है अपने पास में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही बेसिकली आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली आपका क्या करेगा, ये बेसिकली आपका कंपेयर करने का काम करेगा। अब देखो, कंपेयर अपन किन चीजों में कर सकते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कोई दो वैल्यूज यहाँ पे अपने पास में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। तो इन दो वैल्यूज के अंदर या दो डेटाज के अंदर, ठीक है, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि आपको कोई दूसरा चीज तो चाहिए होगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में अगर वेरिएबल ए के अंदर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल ए के अंदर 10 रखा हुआ है, दूसरे वेरिएबल के अंदर आपके पास में वेरिएबल बी के अंदर 20 रखा हुआ है, तो इन दोनों को ही तो आप कंपेयर करवा सकते हो, किसी एक को तो कंपेयर नहीं करवा सकते हो। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को कंपैरिजन ऑपरेटर की एक बार यहाँ पे जरूरत होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली किस तरीके से काम करता है, एक बार उसका पहले एक बार थ्योरेटिकल अपन देख लेते हैं, उसके बाद में एक बार प्रैक्टिकल सेशन पे एक बार अपन चलते हैं। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज अपने पास में होगी, उन दो वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो ये सारे अपने पास में ऑपरेटर्स है। यहाँ पे अपने पास में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या काम करते हैं ये, उसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है और यहाँ पे बेसिकली सिंपल अपने पास में रिजल्ट देगा। अब जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर का आप यूज करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको किस में मिलेगा, या तो आपको ट्रू में मिलेगा या फिर आपको किस में मिलेगा, फॉल्स में। अगर सारी कंडीशंस ट्रू है, ठीक है, अगर आपका जो आउटपुट कंपेयर होके अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है तो उस केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एक बार ट्रू मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे अपने पास में एक तो लिखा हुआ डबल इक्वल टू, एक लिखा हुआ अपने पास में ट्रिपल इक्वल टू। दोनों का अपन एक बार मीनिंग देखेंगे। इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में जो इक्वल वैल्यूज भी इक्वल होगी और उसके बाद में डेटा का जो टाइप होगा वो भी अपने पास में क्या होगा, एक बार चेक होगा, ठीक है। तो चलिएगा एक बार अपन चेक कर लेंगे इस पार्ट को भी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है, नॉट डबल इक्वल, यानी यहाँ पे अपने पास में इक्वल टू भी चेक होगा, साथ ही साथ यहाँ पे डेटा का टाइप भी अपने पास में चेक होगा। उसके बाद में ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है और लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक बार इसका थ्योरेटिकल है, जहाँ पे अपने को एक बार ट्रू एंड फॉल्स के अंदर अपने पास में एक बार आउटपुट देखने को एक बार मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं एक बार प्रैक्टिकल पार्ट पे, एक बार मैं चलता हूँ और वहां पे अपन एक बार इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये एक बार काम करेगा। तो जस्ट यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर चलते हैं, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं डे 4 नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा और इसको एक बार मैं ओपन कर देता हूँ VS कोड के अंदर, ठीक है। इसको VS कोड में ओपन होते ही यहाँ पे मैं एक फाइल एक बार क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे अपन index.html करके एक फाइल अपन क्रिएट कर देंगे और इसके अंदर सिंपल अपन एक बार HTML की बेसिक स्ट्रक्चर बना के एक बार अपन यहाँ पे क्या कर देंगे,
स्क्रिप्ट टैग को एक बार मैं इनेबल कर दूंगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल इंटरनल स्क्रिप्ट का एक बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इंटरनल स्क्रिप्ट एक बार रन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल a इक्वल टू 10, यहाँ पे वेरिएबल b इक्वल टू b मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए 10। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि मैं कंपेयर करूंगा कि a के अंदर और b के अंदर जो वैल्यूज होगी वो अपने को क्या मिल रही होगी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू यहाँ पे मैं b का यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ, जो कि सबसे पहला अपने पास में क्या है एक बार ऑपरेटर यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर है अपने पास में इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बेसिकली चेक करेगा, इसका मतलब ये बेसिकली आपका चेक करेगा कि जो वैल्यू ए के अंदर है क्या वही रखी हुई है बी के अंदर। तो अगर ये रखी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा एक बार ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और सेम अपन ने वैल्यूज एक बार रखी है, यहाँ पे मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ, इसका आउटपुट एक बार कॉपी कर लेते हैं इसके फाइल का पाथ, और यहाँ पे जाके एक बार मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे, कंसोल के अंदर जाके चेक करेंगे तो अपने को आउटपुट मिल जाए एक बार ट्रू। अब लेट्स से यहाँ पे मैं 10 को जो है 10 को मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब है कि मैंने यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर एक बार रख दिया। अब मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पे आउटपुट चेक कर सकते हो कि वेरिएबल ए के अंदर 10 रखा हुआ है, वेरिएबल बी के अंदर भी 10 रखा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रिंग में रखा हुआ है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट अभी भी अपने पास में क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तो डबल इक्वल टू केवल आपका क्या चेक करता है, केवल आपका वैल्यू चेक करता है दोनों वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे तो वैल्यूज तो बेसिकली दोनों के अंदर सेम है, भले ही यहाँ पे अपने पास में डेटा का टाइप क्या है बेसिकली चेंज है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए अपने पास में आता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू ये बोलता है कि मैं दोनों साइड क्या चेक करूंगा, वैल्यू भी चेक करूंगा, प्लस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका डेटा का टाइप भी क्या करूंगा, चेक करूंगा। अगर वैल्यूज प्लस डेटा टाइप दोनों अगर सेम होगी उसी केस में मैं आउटपुट क्या दूंगा, ट्रू दूंगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी मैं यहाँ पे चल के एक बार नीचे एक और बार मैं ले लेता हूँ और साथ ही में ट्रिपल इक्वल टू एक बार लगा देता हूँ। दोनों में वैल्यू सेम है लेकिन एक में नंबर और एक में क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप इक्वल टू यानी कि अगर आप सिंगल इक्वल यहाँ पे आप लगा रहे हो, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो जब भी आप सिंगल इक्वल लगा रहे हो यानी कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन कर रहे हो या फिर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो तो वहां पे आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो लेकिन वो वैल्यूज का डेटा टाइप कंपेयर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब भी ट्रिपल इक्वल टू का आप यूज करोगे उस केस में आपकी वैल्यूज भी क्या होगी, एक बार चेक होगी, प्लस डेटा टाइप भी आपका क्या होगा, चेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ये हो गया अपने पास में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है अपने पास में नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलता है, तो नॉट इक्वल टू आपका ये बोलता है कि अगर वैल्यूज आपकी इक्वल इक्वल है तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा ट्रू, लेकिन नॉट आपका क्या कर देता है, नॉट बिल्कुल आपका उल्टा कर देता है। तो उल्टा किस तरीके से कर देता है, एक बार यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी मैं इन दोनों को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं जो स्ट्रिंग में है उसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। दोनों में एक बार अपन सेम कर देते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इक्वल टू बी। ठीक है, तो अभी अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा अपने पास में ट्रू। ट्रू आएगा, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए के अंदर भी अपने पास में 10 स्टोर है और बी के अंदर भी क्या है, 10 स्टोर है। लेकिन नॉट आपका जैसे ही मैं लगाऊंगा तो नॉट आपका क्या बोलता है, नॉट आपका ये बोल देता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है उस केस में ये क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका क्या कर देगा, ये आउटपुट को क्या कर देता है, बिल्कुल आउटपुट को बिल्कुल उल्टा कर देता है। यानी कि अगर आपका आउटपुट लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, एक बार 20 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बी के। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ट्रू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आएगा ट्रू। आउटपुट ट्रू क्यों आएगा, यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे ए के अंदर मैंने 10 स्टोर करा, बी के अंदर मैंने 20 स्टोर करा और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b, यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि a b के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार ट्रू आउटपुट एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नॉट आपका क्या कर देता है, आउटपुट को एक बार उल्टा कर देता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं और नॉट इक्वल टू वो ये भी अपना पास सेम है।
कि ये क्या करेगा, आपका वैल्यू भी चेक करेगा प्लस साथ में अपने पास में क्या करेगा, एक बार डेटा का टाइप भी एक बार अपने पास में चेक करेगा। तो इसको मैं एक बार आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार इसको चेक कर लेना। उसके बाद में है अपने पास में ग्रेटर देन और लेस देन। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक बार चलते हैं और यहाँ पे मैं इस कंप्लीट कंसोल डॉट लॉग को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन और लेस देन आपका काम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए ग्रेटर देन को। ग्रेटर देन आपका क्या बोलता है, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जिस साइड में इसका मुंह खुला हुआ है उस साइड की वैल्यूज क्या होगी, उस साइड की वैल्यूज आपके सामने बड़ी होगी, जिस साइड मुंह छोटा है उस साइड की वैल्यूज क्या होगी, आपके पास में छोटी होगी। अगर ये कंडीशन आपकी मैच करती है तो उस केस में आपके पास में आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज हर केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलिएगा एक बार एक इक्वेशन में बना देता हूँ। वेरिएबल ए के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ एक बार के लिए 5 और वेरिएबल बी के अंदर स्टोर कर देता हूँ एक बार के लिए 10। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोलता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है 5, ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है 10। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बड़ा है यानी कि 5 बड़ा है 10 से, तो क्या एक्चुअल में बड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे एक बार चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोल देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ए के अंदर 10 स्टोर है और बी के अंदर 20 स्टोर है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अपने पास में क्या बोल रहे हैं अपन कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए ए ग्रेटर देन बी। तो क्या ए बड़ा है बी से, नहीं है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर इस साइन को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेस देन, ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव करके मैं इसको कर देता हूँ लेस देन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ए छोटा है प्लस यहाँ पे अपने पास में बी बड़ा है। तो हाँ एकदम सही है अपने पास में। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार ट्रू यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या काम करता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये काम करता है कि वैल्यूज या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, इक्वल होगी। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू या तो बड़ी है या फिर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ना तो बड़ी है ना इक्वल है, तो यहाँ पे आउटपुट अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे अपन क्या यूज कर लेंगे, एक बार लेस देन का यूज कर लेंगे। तो लेस देन के लिए मैं अगेन यहाँ पे लेस देन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास में, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू या तो छोटी है बी से या फिर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चल के एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यूज है वो अपने पास में क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली अपने पास में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को वापस एक बार मैं रिकेप कर देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर आपका कहाँ पे काम करता है, तो दो वैल्यूज पे ये काम करता है। दो वैल्यूज को लेके ये चेक करता है कि दोनों के अंदर क्या कंपेयर हो रहा है। कंपेयर होने पे जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो या तो आपको मिलेगा ट्रू में या फिर आउटपुट मिलेगा आपको फॉल्स में, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। चलेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और ऑपरेटर्स के साथ में। ये कंप्लीट आपके सिंपल सिंपल बेसिक जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स चल रहे हैं, ठीक है। जहां पे ये सारे ऑपरेटर्स मिलके आगे कुछ बड़ा प्रोग्राम जब भी अपन बनाएंगे तो ये सारे ऑपरेटर्स वहां पे क्या करेंगे, एक बार अपनी इंपोर्टेंस वहां पे एक बार विजिबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार बेसिकली अपन जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट बेसिक्स को एक बार अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो में अगर यहाँ तक आप बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट अगर आपको देखना है तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज की सेशन में बेसिकली अपन देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो सबसे पहले तो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो ये भी अपना जावास्क्रिप्ट की सीरीज में एक जो बेसिक जावास्क्रिप्ट जो अपना चल रहा है एक बार, उसी के अंदर एक अपने पास में ऑपरेटर का टाइप होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक का मतलब ये कि यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास में कंपेयर होगा और कंपेयर होने के बाद में अपने को एक बार आउटपुट देखने को मिलेगा। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अपने पास में मल्टीपल कंडीशंस होगी। उन मल्टीपल कंडीशंस के अंदर बेसिकली क्या होगा, कंपेयर होगा और कंपेयर होने के बाद में अपने पास में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब आउटपुट अगेन अपने पास में लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी अपने पास में किस में आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी अपने पास में ट्रू या फॉल्स दो ही केस में अपने पास में आउटपुट आएगा। अगर कंडीशंस मैच होती है या फिर कंडीशंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर चलती है, लेट्स से यहाँ पे एंड ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है,
और ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है, नॉट ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है। तो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर कंडीशंस मैच होती है तो उस केस में अपने पास में क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आएगा। अदरवाइज आउटपुट अपने पास में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो चलिएगा एक बार सभी ऑपरेटर्स को एक बार अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और रिजल्ट अपने पास में ट्रू और फॉल्स दो ही केस में अपने पास में एक बार आउटपुट या रिजल्ट अपने पास में आएगा। सबसे फर्स्ट अपने पास में जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नाम है अपने पास में एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर आपका लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे अपने पास में एंड ऑपरेटर, यानी कि दो बार आपको क्या करना पड़ेगा, एंड आपको लिखना पड़ेगा, जो कि कीबोर्ड के अंदर आपको शिफ्ट के साथ में 7 प्रेस करने के साथ में आपको मिल जाएगा। इसे बोलते हैं एंड ऑपरेटर। अब देखो एंड ऑपरेटर की कंप्लीट वर्किंग आपको एक बार समझने की 100% एक बार जरूरत होगी कि एंड ऑपरेटर बेसिकली आपका किस तरीके से काम करता है। देखो इसका कंप्लीट नाम है अपने पास में लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अपन इसको बोलते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में दो कंडीशंस है, ए कंडीशन है और बी कंडीशन है। दोनों कंडीशन, अगर आपकी दोनों कंडीशन क्या होगी, दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, रिजल्ट आपको क्या देगा, एक बार ट्रू देगा। अगर यहाँ पे ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, अगर किसी भी केस में ए कंडीशन अगर फॉल्स हो गई और सेकंड कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, ये आउटपुट देगा आपको फॉल्स। अगर ए कंडीशन आपकी ट्रू होती है, बी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है, उस केस में भी ये आपको आउटपुट क्या देगा, एक बार फॉल्स देगा। अगर ए कंडीशन फॉल्स होती है, बी कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो भी आउटपुट आपको क्या देगा, एक बार फॉल्स देगा। तो ये जो एंड ऑपरेटर जो है आपका, एंड ऑपरेटर आपको तभी आउटपुट ट्रू देगा जब आपकी दोनों कंडीशंस या फिर दो के अलावा जितनी भी आप कंडीशंस यहाँ पे लगा रहे हो, सारी कंडीशन अगर ट्रू है, उसी केस में ये आपको आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज बाकी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई एंड ऑपरेटर के अंदर, तो ये क्या देगा आपको, आउटपुट हमेशा आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो एंड ऑपरेटर के लिए आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो एंड ऑपरेटर के टाइम पे आपको सारी कंडीशंस क्या रखनी है, एक बार ट्रू रखोगे तो ही आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपका कंप्लीट आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप कोई से भी ऐप में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे अगर यूट्यूब में अगर आप क्या करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कि आपकी जीमेल पे लॉगिन करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना चाहते हैं, आप फेसबुक पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये कंडीशंस लगी होती है। किस तरीके की कंडीशंस लगी होती है कि आपका अगर यूजर नेम, आप जो यूजर नेम डाल रहे हो वो भी अगर आपका सही है, प्लस यहाँ पे आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो भी अगर ट्रू है, उसी केस में आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो हर एक जगह जहां पे आपकी दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशंस लगी होती है और दोनों ही रिक्वायर्ड होती है, यानी कि दोनों के अंदर आपका कोई भी रिक्वायर्ड लगा होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, उसी केस में अगर वो आगे प्रोसेस होता है, तो उस केस का मतलब है कि आप वहां पे क्या यूज कर रहे हो, एंड ऑपरेटर का वहां पे यूज कर रहे हो। एक बार इसका प्रैक्टिकल भी अपन करके देखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आपको थ्योरेटिकल एक बार बता देता हूँ। उसके बाद में आता है अपने पास में यहाँ पे अपने पास में आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर आपका क्या काम करता है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपका ये काम करता है, इसके अंदर भी अपने पास में सबसे पहले तो इसका साइन जो आता है, ये आता है डबल पाइपलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, तो एंटर बटन के जस्ट ऊपर आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपने पास में एंड ऑपरेटर का साइन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर आपका ये बोलता है कि यहाँ पे भी अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे भी अपने पास में कंपैरिजन होगा। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हो गया अपना। अब यहाँ पे है अपने पास में और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, कंडीशन यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट रहेगी और ये अपने पास में कंडीशन सेकंड रहेगी। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे चल के मैं एक बार कर देता हूँ कंडीशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए
रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपकी जो कंडीशन 1 है कंडीशन ट्रू है। अब और ऑपरेटर में ये होता है कि दोनों के अंदर से अगर यहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, ये आपकी ट्रू है, तो भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में आपको केवल क्या मिलेगा, एक बार फॉल्स मिलेगा। यानी कि और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, अगर कोई भी एक कंडीशन, कम से कम केवल एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको ट्रू। ठीक है, और अगर आपकी दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स आउटपुट एक बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक बार और ऑपरेटर, दोनों के ही एक बार अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। और अब यहाँ पे अपन जो चलते हैं एक बार, जो अपने पास में एक और ऑपरेटर बच रहा है, ऑपरेटर का नाम है अपने पास में नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपका क्या काम करता है, नॉट ऑपरेटर आपका बेसिकली रिजल्ट को जस्ट आपका क्या करने का काम करता है, उल्टा काम करने का करता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर वेरिएबल ए के अंदर मैं अगर स्टोर कर देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसका भी एक बार अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो चलिएगा एक बार अपन वीएस कोड पे चलते हैं और एंड ऑपरेटर और जो है अपने पास में और ऑपरेटर, दोनों की ही एक बार अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन ये एक बार मैं आपको बताऊं, लॉजिकल ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट अपने पास में ये है, जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस आते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस आते हैं, जो कि आगे चल के अपने थोड़े से काम में आने वाले हैं। इन सारे फंक्शंस को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक और फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अलर्ट के नाम से। ठीक है, अब देखो ये जितने भी फंक्शंस मैंने लिखे हैं, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से डिफाइन है, केवल आपको इन फंक्शंस का नाम लिखना है, और फंक्शंस का नाम लिखते ही आप क्या कर सकते हो, उनको एक बार एक्सेस कर सकते हो। तो चलिएगा एक बार प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। फंक्शंस का नाम अपने पास में प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या काम करता है, तो प्रॉम्प्ट आपका काम करता है यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है आपका प्रॉम्प्ट। अब ये जो यूजर से वैल्यू लेने के लिए वैसे तो फॉर्म आता है, लेकिन अभी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एक बार प्रॉम्प्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट से अपन यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास में पास इंट। पास इंट से अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन इंटीजर वाली वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, एक बार ले सकते हैं। इंटीजर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके की वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास में पास फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, एक बार ले सकते हो। पास फ्लोट केवल आपकी फ्लोट वाली वैल्यूज को ही लेने का काम करता है। इंटीजर के अंदर अगर आप पॉइंट्स के बाद में वैल्यूज देते हो, तो पॉइंट के बाद में वैल्यूज वो नहीं लेता है, इसलिए अपन इसको पार्स इंटीजर बोलते हैं। पास फ्लोट में ये वैल्यूज एक बार आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद में एक और फंक्शन आता है अपने पास में नंबर के नाम से। नंबर के अंदर आपकी जो इंटीजर वाली वैल्यूज होती है वो भी आ जाती है, और जो फ्लोट वाली वैल्यूज होती है वो भी अपने पास में आ जाती है। उसके बाद में एक और फंक्शन आता है अपने पास में अलर्ट के नाम से। तो अलर्ट आपको अलर्ट दिखाने का काम करता है। उसके बाद में एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, कंफर्म के नाम से आता है। तो कंफर्म के नाम से भी अपने पास में फंक्शन आता है, जो कि आपका यस और नो में क्या लेता है, आपका एक बार रिप्लाई लेने का काम करता है। ठीक है, तो ये 6 अपने पास में जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो इनको एक बार मैं चलता हूँ और थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये एक बार फंक्शंस आपके काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डे 5 के नाम से, और इस फाइल के अंदर सिंपल अपन चलते हैं, और इसको मैं एक बार वीएस कोड में ओपन कर देता हूँ। और सिंपल इसके अंदर सबसे पहले अपन एक index.html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि ये ब्राउजर पे एक बार रन हो जाए। और इसके अंदर अपन सिंपल एक HTML की बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दूंगा, और जस्ट यहाँ पे बॉडी के बाद में आके मैं स्क्रिप्ट टैग को एक बार यूज कर दूंगा। और यहाँ पे अभी अपन इंटरनल एक बार क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को एक बार यूज कर रहे हैं, चलेगा। तो सबसे पहले अपन प्रॉम्प्ट को एक बार यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल ए, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक बार नंबर के नाम से, एक बार नंबर 1 करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ एक बार प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन। अब देखो प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन जो होता है,
ये बेसिकली आपका यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंटर ए नंबर। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ एंटर ए नंबर। और ये जो भी अपने पास में प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट वाले फंक्शंस को भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट के नाम से अपने पास में फंक्शन है। फंक्शन का आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं और वापस एक बार मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे अपन चलते हैं और जब भी आपको पता करना हो कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसके पीछे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं अगर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, तो प्रॉम्प्ट में कुछ किस तरीके से एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब भी प्रॉम्प्ट या कोई भी फंक्शन अपन लिखेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक फंक्शन का नाम प्रॉम्प्ट। और जैसे ही यहाँ पे आपको दिख जाए राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग में लिखते हो, यानी कि मैंने स्ट्रिंग में आपको लिखना बताया था कि आप या तो सिंगल कोट यूज कर सकते हो या डबल कोट यूज कर सकते हो या फिर बैकटिक्स का आप यूज कर सकते हो कोई भी स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, तो ये तो क्या होगा, आपको एज इट इज दिखेगा, लेकिन प्रॉम्प्ट के नाम से अपने पास में क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक बार इतना सा लिखूंगा, मैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है और एंटर ए नंबर, तो ये तो आपको एज इट इज आपको ब्राउजर पे एक बार दिखेगा। इसका पाथ एक बार अपन कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करने के लिए यहाँ से फाइल के पाथ पे एक बार अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ब्राउजर पे अपन चलते हैं। यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको जैसे ही एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये पॉपअप आपको पूछेगा एंटर योर नंबर, और ये जो एंटर योर नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अपन ने कहाँ पे लिखा है, तो ये अपन ने लिखा है यहाँ पे। अब इनपुट बॉक्स के अंदर जैसे ही मैं कुछ भी लिखता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये वैल्यू अपनी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, इस नंबर वन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ नंबर वन को और वापस से ब्राउजर पे जाऊंगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे इसमें लिखूंगा 10 और जैसे एंटर प्रेस करूंगा, कंसोल डॉट लॉग को एक बार जाके चेक करूंगा, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है आपका बेसिकली प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन। प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन क्या काम करता है, तो यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है कौन, प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में फर्स्ट अपना फंक्शन। उसके बाद में अपने पास में है पास इंट। तो अब देखो, ये जब भी आपका प्रॉम्प्ट वाला जो आपका फंक्शन है, ये क्या काम करता है आपका, तो ये आपका काम करता है यूजर से वैल्यू लेने का। लेकिन जो भी वैल्यू ये यूजर से लेगा, ये बेसिकली क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ और ब्राउजर पे जाके एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार 10, जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये जो नंबर आपका ले रहा है, ये बेसिकली आपका किस में ले रहा है, स्ट्रिंग में ले रहा है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी वैल्यूज अपन ले रहे हैं, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन चलते हैं वापस में एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यूज देता हूँ, तो ये पॉइंट्स में भी वैल्यूज आपका क्या करता है, एक बार एक्सेस कर लेता है। लेकिन ये जो वैल्यूज अपने पास में आ रही है, ये वैल्यूज किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है। यानी कि ये जितनी भी अपने पास में वैल्यूज आ रही है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन एक बार नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब ये जो वैल्यूज अपने पास में आ रही है, इन वैल्यूज को आपने को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अपने पास में जो नेक्स्ट अपने पास में जो आता है, पास इंट करके अपने पास में फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक बार इस प्रॉम्प्ट को एक बार रख दूंगा। तो पास इंट आपका क्या करेगा, उसको इंटीजर वैल्यू में यानी कि नंबर वाले फॉर्मेट में क्या कर देगा, एक बार चेंज कर देगा। चलेगा, वापस चलते हैं एक बार ब्राउजर पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो अभी आपकी जो वैल्यूज आ रही है, वो आ रही है अपने पास में 10, और इसका जो टाइप ऑफ अपने पास में निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है अपने पास में, नंबर एक बार निकल के आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप आपको कि पास इंट आपका क्या काम करता है। ब्राउजर पे चलते हैं, वापस वापस जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे 10.52 एक बार मैं वैल्यूज लिखूंगा, तो यहाँ पे अपने पास में अब जो वैल्यूज आ रही है, वो केवल अपने पास में क्या आ रही है, 10 अपने पास में वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो पास इंट वाला जो फंक्शन है आपका, वो आपका पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज को क्या नहीं करता, एक्सेस नहीं करता है। तो अब इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को एक्सेस पास में फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं नंबर 2 ले लेता हूँ एक बार के लिए, और नंबर 1 को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखो कमेंट यहाँ पे मैंने किया है, तो कमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट का मतलब ये होता है कि वो कोड आपका VS कोड में तो आपको दिखेगा, लेकिन इसका आउटपुट आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। ठीक है, कमेंट करते कैसे हैं, तो जैसे ही आप किसी भी लाइन के अंदर आएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे, तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट को वापस हटाने के लिए वापस आपको कंट्रोल के साथ में क्वेश्चन मार्क को वापस एक बार क्लिक करना पड़ेगा, तो उससे आप कमेंट को हटा सकते हैं। कमेंट का मतलब केवल यही होता है कि आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को क्या कर सकते हैं, अपने VS कोड में आपको अपने खुद के लिए समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार उसको लिख सकते हैं, बल्कि उसका आउटपुट आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। कोई भी ऐसी लाइन जो कि कमेंट, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर 2, इस नंबर 2 को मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। नंबर 2 जो भी मैं लूंगा एक बार, ये कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, और टाइप ऑफ भी मैं किसका चेक करूंगा, नंबर 2 का एक बार चेक करेंगे। और अभी यहाँ पे पास इंट को हटा के मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, पास फ्लोट। तो पास फ्लोट आपका क्या काम करेगा, तो ये आपका पॉइंट्स वाली वैल्यूज को भी लेना क्या कर देगा, एक बार स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ 10.25, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, और अब यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी क्या हो रही है, यहाँ पे एक बार एक्सेस हो रही है। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार पास फ्लोट। पास फ्लोट के अंदर आपके पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आपकी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। वापस एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, नॉर्मल वैल्यूज एक बार डाल के देख लेता हूँ, तो नॉर्मल वैल्यूज भी आपकी एक बार दिख रही है। अब यहाँ पे अपने पास में जो नेक्स्ट अपने पास में जो दिख रहा है फंक्शन, नंबर वाला फंक्शन आपका क्या काम करता है, इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। नंबर 3 में यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक बार नंबर फंक्शन। और इस नंबर फंक्शन के अंदर अपन क्या कर लेंगे, एक बार नंबर, यानी कि आप नॉर्मल किसी भी नंबर को भी एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स वाली वैल्यूज को भी क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.25, यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा, तो यहाँ पे अपने पास में फ्लोट वाली वैल्यूज भी क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल अपने पास में क्या आते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि वैल्यूज को एक्सेस करने का काम करते हैं, यूजर से वैल्यू लेने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे, और थोड़ा सा आगे चल के एक बार इनकी क्या आने वाली है, वर्किंग आने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको पहले के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। डे बाय डे आप जैसे जैसे सीरीज को कंप्लीट करते जाएंगे, आप सबके आपके सामने ये सारे फंक्शंस एक बार मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और मैंने दो फंक्शंस आपको और बताए थे, तो यहाँ पे अपन वापस VS कोड पे चल जाते हैं, और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में है अलर्ट के नाम से, तो मैं डायरेक्ट एक बार अलर्ट का यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट। ठीक है, तो अब ये अलर्ट आपका कब काम करेगा, तो अलर्ट आपका काम कर देगा कब, जब आपका पेज रिफ्रेश होगा, तभी आपका क्या कर देगा, अलर्ट एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है आपको, ये किसकी वजह से दिख रहा है, एक बार अलर्ट की वजह से दिख रहा है। इसी तरीके से अपने पास में एक और फंक्शन आता है कंफर्म के नाम से, कंफर्म। कंफर्म के अंदर यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस पेज और लीव दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, लीव दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मैं वापस वेबसाइट के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे ही आप वेबसाइट को कट करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है, आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज, तो आप बोलते हैं यस, तो जैसे आप यस बोलेंगे, तो वो पेज आपका वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपके कुछ जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, चलेगा। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट में। मेन कॉन्सेप्ट था अपने पास में आज का लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अपन ने एंड ऑपरेटर देखा है, और ऑपरेटर देखा है, और नॉट ऑपरेटर देखा है। एंड ऑपरेटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशंस अगर आपकी ट्रू होती है, तो उस केस में आपका क्या होता है, आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज आउटपुट आपका फॉल्स आएगा।
तो अभी यहाँ पे अपन चल लेते हैं और वापस एक बार मैं आ जाता हूँ, इसको भी मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा सिनेरियो अपन क्रिएट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक बार समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे देखो अपन कुछ प्रोग्राम इस तरीके से बनाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम के अंदर, आप इंस्टाग्राम के अंदर लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। लॉग इन करने के लिए अब आपको दो चीजें चाहिए होता है, एक तो आपको चाहिए होता है यूजर नेम और एक चाहिए होता है आपके पास में पासवर्ड। अगर आपके पास में दोनों है इसका मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, ट्रू बोल देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में यूजर नेम और आपके पास में यूजर के पासवर्ड है, तो उस केस में आप क्या कर जाओगे, एक बार लॉग इन कर जाओगे, ठीक है। अब आप क्या कर जाओगे, लॉग इन कर जाओगे। अगर आपके पास में या तो आपने यूजर नेम गलत डाला या फिर आपने पासवर्ड गलत डाला, दोनों में से अगर आपने एक भी गलत डाला तो आप क्या नहीं कर पाओगे, लॉगिन उसमें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार अपन चलते हैं और एक प्रोग्राम में यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। उसके अलावा मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ और यूजर नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ सिंपल ट्रू, यानी कि यूजर नेम मेरे पास में है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर मैं रख देता हूँ एक बार के लिए ट्रू, ठीक है। अगर मैं दोनों के अंदर रख देता हूँ ट्रू और कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंड ऑपरेटर, इसी के साथ में पासवर्ड इक्वल टू क्या कर दूंगा एक बार के लिए ट्रू, ठीक है। अगर मेरे पास में दोनों ही अपने पास में क्या होंगे, यानी कि यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, अगर दोनों है मेरे पास में, तो उस केस में अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आपके पास में दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है, उसी केस में आपके पास में क्या आएगा, आउटपुट आपका क्या आएगा, एक बार ट्रू आएगा। लेट्स, यहाँ पे मेरे पास में यूजर नेम तो है लेकिन मेरे पास में पासवर्ड एक बार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स एक बार करना पड़ेगा, या फिर मैं अगर इसको रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो भी आपका कोड चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम के अंदर है ट्रू और पासवर्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, फॉल्स। तो अभी मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर जब भी अपन यूज करते हैं तो दोनों ही कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, एक बार दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, उसी केस में आपका आउटपुट जो होगा वो आपका ट्रू आएगा। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन रखी है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और यूजर नेम एक और वेरिएबल बना देता हूँ ईमेल के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, एक बार के लिए ट्रू रख देता हूँ। आपके पास में कितने ही सारे कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, आपके लेट्स से यहाँ पे आपके पास में सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब तक आपका एंड ऑपरेटर आउटपुट क्या नहीं देगा, ट्रू नहीं देगा। अभी भी ये फॉल्स ही दे रहा है। फॉल्स देने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में पासवर्ड नहीं है। अगर मैं पासवर्ड को कर देता हूँ ट्रू, अगर मैं जैसे पासवर्ड को कर देता हूँ ट्रू, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू आउटपुट आपको मिलेगा। तो इससे आपको केवल एक चीज समझनी है कि जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इस केस में आपके पास में जितनी भी कंडीशंस है, सारी कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। उसी केस में आपके पास में आउटपुट क्या आ सकता है, एक बार ट्रू आ सकता है। एक और मैं आपको केस आपको एक बार बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। लेट्स से आपको क्या करना है, आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या फिर लेट्स से यहाँ पे आपको कार ड्राइविंग करनी है, ठीक है। तो कार ड्राइविंग के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक आपको कार ड्राइव होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये सारी कंडीशंस आपकी क्या है, ट्रू है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कार को ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या नहीं कर सकते, कार को ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होगी तो उस केस में आपका आउटपुट जो होगा वो ट्रू के केस में जाएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट किस में जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक बार एंड ऑपरेटर।
अब नेक्स्ट अपन चलते हैं और नेक्स्ट है अपने पास में और ऑपरेटर, और या फिर आपका लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ये आपका किस तरीके से काम करता है। तो ये आपका एक ही बात बोलता है कि आपके पास में अगर दो कंडीशन है या दो से ज्यादा कंडीशन है, उन कंडीशंस के अंदर मैं कंपेयर करता हूँ तो आउटपुट में क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। लेकिन अगर हर जगह आपको फॉल्स 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 मिल रहा है तो उसी एक केस में मैं क्या दूंगा, आउटपुट आपको फॉल्स दूंगा। बाकी हर जगह पे अगर आपको ट्रू ट्रू मिल रहा है तो मैं आपको आउटपुट ट्रू दे दूंगा, अगर आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है तो भी आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू आउटपुट आपका एक बार मिल जाएगा। तो चलिएगा एक बार इसका भी प्रैक्टिकली अपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल ए के अंदर मैं 10 रख देता हूँ, वेरिएबल बी के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, एक बार के लिए 20 रख देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं केवल एक ही कंडीशन यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे कंडीशन ये दूंगा कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ए ग्रेटर देन क्या है अपने पास में, बी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू क्या है अपने पास में 20। तो अभी इसका आउटपुट तो अपने पास में क्या है, इसका आउटपुट एकदम परफेक्ट है कि अपने पास में फॉल्स आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेटर देन क्या है, ए है। तो अभी यहाँ पे अपने पास में आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा अपने पास में ट्रू। अब देखो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आने का रीजन क्या है, यहाँ पे आपको ये बात एक बार समझने की बात है कि यहाँ पे आउटपुट ट्रू कैसे आया। तो आउटपुट ट्रू आपका इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपने बोला कि ए की वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पे 20 है, और ऑपरेटर है, यहाँ पे बी की वैल्यू है 20, ग्रेटर देन क्या है अपने पास में 10 है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपकी क्या हो गई, ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है और ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू और बीच में क्या है, और ऑपरेटर है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे अपने पास में, आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू क्यों आ जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर आपका ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी आपको ट्रू मिल गया तो आउटपुट में क्या दे दूंगा, एक बार ट्रू दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को दोनों ही जगह पे अगर फॉल्स मिल रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स मिल रहा है और दूसरी जगह भी फॉल्स मिल रहा है, वो आपका हर जगह पे फॉल्स होगा। बाकी हर जगह पे अगर आपको कहीं पे भी ट्रू मिल गया तो हमेशा आपका जो और ऑपरेटर होगा वो बेसिकली आपको ट्रू आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरीके से अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं यहीं पे आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक बार के लिए कि आपका ये जो है आपका ए ग्रेटर देन बी, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ऑब्वियस है कि इसका आउटपुट अपने पास में आएगा एक बार के लिए फॉल्स। फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 10 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार 20 दे रखी है। लेकिन आपका नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, नॉट ऑपरेटर आपका ये बोलता है कि मैं क्या कर देता हूँ, हर एक जो भी आपका आउटपुट आता है उस आउटपुट को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार उल्टा कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे अपन ने जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन आपकी बोल रही है कि ए ग्रेटर देन बी। अभी अपने पास में आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। लेकिन जैसे मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते ही आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ट्रू आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, और नॉट आपका आउटपुट को क्या कर देता है, एक बार उल्टा कर देता है। जस्ट एक बार क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक ए वेरिएबल ए बना देता हूँ, ए के अंदर मैं ट्रू स्टोर कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं ए लिखूंगा तो आउटपुट आपने को क्या देखने को मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ए के जस्ट आगे क्या लगा देता हूँ, नॉट लगा देता हूँ, तो ये ए को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। यानी कि जो भी उसके अंदर रखा हुआ है उसका जस्ट उल्टा कर देगा, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये काम करता है आपका नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये था अपने पास में आपका लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर आपके पास में तीन तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं, एंड ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है, और नॉट ऑपरेटर आता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बता, यहाँ पे अपने पास में कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाती है कि ए नॉट ऑपरेटर यहाँ पे बी आ जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में एंड ऑपरेटर आ जाता है, और ऑपरेटर आ जाता है, उसके बाद में सी आ जाता है, उसके बाद में अपने पास में नॉट आ जाता है, और उसके बाद में डी ऑपरेटर आ जाता है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर तीनों ही ऑपरेटर्स आपके आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एंड आ गया, फिर और आ गया, और फिर आपके पास में नोट आ गया। तो अब इसको सोल्व करने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका क्या सोल्व किया जाएगा, नॉट ऑपरेटर, उसके बाद में एंड ऑपरेटर, और उसके बाद में आपका और ऑपरेटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंटरव्यूज के अंदर हमेशा आपको ये क्वेश्चंस पूछने को या देखने को मिल सकता है कि अगर आपके पास में तीनों ऑपरेटर्स अगर आपको दिखते हैं, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो तीनों ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो नॉट का आएगा, उसके बाद में एंड का आएगा और उसके बाद में और ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक बार आपको समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, कंप्लीट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपके सारे टॉपिक्स एक बार क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में अगर यहाँ तक बना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप वीडियोस से अगर कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी लर्निंग आप कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं और आप अपनी लर्निंग को वहां पे शोकेस कर सकते हैं कि आप अभी क्या सीख रहे हैं, कहाँ से आप सीख रहे हैं, ठीक है। चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।